ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 17 अक्टूबर 2025 को दिन में 1:32 पर सूर्यदेव कन्या राशि को ही छोड़कर तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। और देखिए, तुला राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है, जहां पर आने वाले एक महीने तक यानी 16 नवंबर 2025 तक ये गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, सभी राशि वाले जातकों के जीवन में ये अलग अलग प्रभाव को भी देने वाले हैं। इसका क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ही मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर सूर्य का प्रभाव होता है। अब देखिए, किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में अगर सूर्यदेव प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, बलवान होने का मतलब यह है कि केंद्र या त्रिकोण में मौजूद हो, या सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में मौजूद हो, मित्र राशियों में मौजूद हो, तो जीवन में तमाम सफलता भी मिलती है। सूर्यदेव अगर बलवान होंगे तो व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्षमता, आकर्षण क्षमता की मौजूदगी होती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। उसके अलावा देखिए, सूर्यदेव अगर बलवान होते हैं तो जीवन में व्यक्ति किसी के दबाव में रहकर, किसी के अंडर में रहकर कार्य करना पसंद नहीं करता है। और ऐसा भी कहा गया है कि सूर्यदेव ज्योतिष के शास्त्रों में केवल एक ग्रह सूर्य अगर बली हो तो व्यक्ति अपने जीवन में तमाम उन्नति, कई ग्रहों के कमजोर होने के बावजूद भी सभी क्षेत्रों में व्यक्ति उन्नति करता है। लेकिन सूर्य के पीड़ित होने पर हड्डी जनित बीमारी, पेट से जुड़ी हुई समस्या, पीलिया की बीमारी, बालों के झड़ जाने की समस्या शरीर में होती है। सूर्यदेव अगर कमजोर हो तो व्यक्ति अपने जीवन में लगातार मानसिक निराशा का भी सामना करता है, वहीं पैतृक संपत्ति अर्जित करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कन्या राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपके द्वादश भाव यानी आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं। अब देखिए, 17 तारीख को यानी 17 अक्टूबर को ये आपके द्वितीय भाव में इनका ट्रांजिट होने वाला है, ये गोचर करने वाले हैं। और द्वितीय घर में नीच राशि तुला इनकी मौजूद है, तो ये नीचस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। लेकिन देखिए, यहां पर ये नीच का परिणाम बहुत ही कम दे पाएंगे, क्योंकि ये बुध के साथ लंबे समय तक बुधादित्य योग के प्रभाव में है। और उसके अलावा इनकी उच्च की दृष्टि जो है वो आपकी अष्टम भाव में पड़ने वाली है। तो ऐसे में देखिए, दूसरा घर आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है, आपके धन का है और आपकी प्रारंभिक शिक्षा का है, जहां पर 17 तारीख से सूर्यदेव नीच के होने वाले हैं। लेकिन यहां पर अष्टम घर में जो इनकी दृष्टियां पड़ने वाली है, यह बहुत ही शुभ रहने वाली है। तो सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य का यह परिवर्तन आपको, अगर आप किसी भी प्रकार के एजुकेशन के मामले में जुड़ाव रखते हैं, शिक्षा के मामले में अगर आप रिसर्च, दर्शन शास्त्र या अनुसंधान जैसे विषयों की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें सूर्यदेव आपको बड़ी उन्नति और बड़ी सफलता देने वाले हैं। सूर्यदेव की शुभता मिलने से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार आमदनी के बढ़ोतरी की संभावना जीवन में
बनी हुई रहने वाली है। उसके अलावा कुंडली का जो अष्टम घर है जीवन में पैतृक संपत्ति के लिए जिम्मेदार है। अगर आप लंबे समय से पैतृक संपत्ति को अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ससुराल के साथ संबंधों में अनुकूलता भी इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। अब देखिए, द्वितीय घर में आपके व्यय भाव के स्वामी मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर आपका व्यय होने वाला है, यानी खर्चों में बढ़ोतरी सूर्यदेव जरूर करने वाले हैं। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि सही कार्यों में ही आपको जीवन में इन्वॉल्व होकर धन का व्यय करना है। खास तौर से आप अपने जीवन में यदि कहीं पर निवेश करने जा रहे हैं तो निवेश आपको सोच विचार कर करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। भूमि, भवन, वाहन यदि आप लेना चाहते हैं या कोई भी मटेरियलिस्टिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई वस्तु अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको काफी संभल कर लेना चाहिए। अब देखिए, कुंडली का दूसरा घर आपके परिवार को भी रिप्रेजेंट करता है, जहां पर सूर्यदेव नीचस्थ अवस्था में प्रभावी होने वाले हैं। तो परिवारजनों के साथ संबंधों में आपको मिला जुला ही परिणाम रहने वाला है, यानी परिवारजनों के साथ वाणी की आवेग की वजह से व्यर्थ के विवाद होने की संभावना भी जीवन में निर्मित होने वाली है। तो ऐसे में पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। उसके अलावा देखिए, सूर्यदेव का ये जो प्रभाव रहने वाला है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको मान सम्मान के मामले में भी काफी अलर्ट रहना चाहिए। आप अपनी ऐसी बातों को आप जीवन में ना व्यक्त करें या किसी भी प्रकार का शॉर्टकट तरीके से कोई भी काम ना करें जिससे आपके जीवन में आपको समस्या हो। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सूर्यदेव की शुभता को अर्जित करने के लिए तांबे के लोटे द्वारा सूर्यदेव को जलाभिषेक करना और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। उसके अलावा यदि आप बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।